बोलिए सदगुरुदेव की। पंडाल में कोई है नहीं क्या? अगर हैं तो उपस्थिति दर्ज कराएं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब कबीर जयंती के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम का पहला दिन है, सुन रहे थे कबीर साहब की जीवन की विशेषता। कबीर साहब के बारे में केवल लोग इतना ही समझते हैं एक महान संत थे, लेकिन उनके पूरे वाङ्मय को जानने के लिए उनकी जो प्रमाणिक रचना बीजक है उसको पठन और मनन करना पड़ेगा। बीजक में कबीर साहब केवल एक पक्ष की बात नहीं कहते हैं, सभी बातें कहते हैं। हमारे भक्त लोग केवल कबीर साहब को पूजा का स्थल बना दिए हैं। एक पूजने के लिए उनकी आरती उतारें, पूजा कर लें, बंदगी कर लें, बस काम हो गया। यहाँ पर इस क्षेत्र में तो पौराणिक कबीर पंथियों का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उनकी चर्चा भी नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा एक रोग बढ़ा दें, नई नई बातें बताएं फिर उसका समाधान करना पड़े। लेकिन बृहत भारत में देखा जाता है, हम लोग भ्रमण करते हैं, छत्तीसगढ़ में तो अधिकतम क्षेत्र में ये देखा जाता है कबीर साहब की पौराणिक बातों को लेकर के केवल भ्रम की बातें फैलाई जाती हैं। ज्ञान विचार की बात, विवेक की बात, जो उनकी धारदार बातें हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं लोग। बस हमारे गुरु बड़े, हमारा ग्रंथ बड़ा, हमारा मत बड़ा, हमारा मजहब बड़ा, बस उसको बड़ा बड़ा कह करके समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश की जाती है। एक उदाहरण से आप लोग समझें। एक बार एक जगह सर्वधर्म सम्मेलन था। तो सर्वधर्म सम्मेलन का मतलब ही होता है कि जहाँ पर सभी धर्म के लोग, धर्म का मतलब मजहब, धर्म तो एक ही होता है, लेकिन ये मत मजहब वाले संप्रदायों को, मतों को भी धर्म में शामिल कर देते हैं। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, ये कहना उचित नहीं है। कहना चाहिए हमारा देश मत मजहब निरपेक्ष है। धर्म से निरपेक्ष कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। धर्म सबके लिए एक होता है। जैसे पानी का धर्म शीतल है, आग का धर्म उष्ण है, उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म मानवता है। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वे सब एक समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो धर्म अलग अलग नहीं होता है। हाँ, मजहब अलग होते हैं, मान्यताएं अलग होती हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी देवी देवता को, किसी पंथ को मानता है। तो एक जगह सर्वधर्म सम्मेलन हुआ तो सभी मत मजहबों के लोग इकट्ठा थे। ईसाई भी थे, यहूदी, इस्लामी भी थे, राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, कबीर को मानने वाले, सब मत के लोग इकट्ठा थे। अब बहुत लोग जहाँ हों, 50 प्रवक्ता हों और थोड़ा समय हो तो उसमें कितना टाइम मिलेगा। तो वहाँ कहा गया कि हर प्रवक्ता को केवल 5 मिनट टाइम मिलेगा। अब 5 मिनट में बेचारा क्या कहेगा। तो लोग क्या करते थे, 5 मिनट में दूसरों की बुराई और अपने मत की प्रशंसा, बस 5 मिनट में उतना ही करते थे। ज्ञानवान की बात कोई नहीं कहता था कि हमारे देखो गुरु बड़े हैं, हमारा मत बड़ा, हमारा मजहब बड़ा, और उनका मत मजहब खराब है, उनके यहाँ तो सब बेकार है। बस इतना ही कह के 5 मिनट पूरे हो गए।
तो पहला प्रवक्ता जब खड़ा हुआ वह मौलवी जी थे, इस्लाम को मानने वाले। तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए, इस्लाम को जो मानता है और दूसरी बात जो मोहम्मद साहब को मानता है वह तो जन्नत में जाता है, बाकी लोग दोजख में जाएंगे। जो कुरान शरीफ को खुदा की पुस्तक नहीं मानता है वह नरक में जाएगा। बस अपने मत मज़हब की बड़ाई कर दे, बात खत्म हो गई। हमारे जो पैगंबर थे वे ईश्वर के भेजे हुए संदेश वाहक थे, उनकी बात प्रमाणित होगी। वह उनकी बात कुरान में लिखी है। आप लोग यदि मानेंगे तो जन्नत में जाएंगे, यानी स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो सब नरक में जाएंगे। समय पूरा हो गया। अब ईसाई एक पादरी थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा देखिए भाई, ये जो हमारे पूर्व प्रवक्ता बोल गए हैं ना, इनके यहाँ तो ईश्वर का दूत आया था। दूत जानते किसे कहते हैं? नौकर को। तो कहा इनके यहाँ तो नौकर चाकर आया था। अरे हमारे यहाँ तो ईश्वर का पुत्र आया पैदा होकर के। ईसा मसीह जो है ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं, वो तो पुत्र रूप में आए हैं। तो पहले ये बताओ, नौकर की बात ज़्यादा प्रमाणित है कि पुत्र की बात? करें पुत्र की बात तो ज़्यादा प्रमाणित मानी जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जो ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र नहीं मानता है और बाइबल को ईश्वरी पुस्तक नहीं मानता है और ईसाई मत को ग्रहण नहीं करता है, वो नरक में ही जाएगा। वहाँ कल्याण और मत की बात कही नहीं जाती, स्वर्ग नरक बस दो ही है। जब वे बैठे तब तीसरे खड़े हुए, राम उपासक। तो राम को मानते थे। कहा देखिए भाई, ये तो इनके यहाँ तो नौकर चाकर आया और इनके यहाँ लड़का आ गया। अरे हमारे यहाँ तो परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के आ गए श्री राम। तो उनकी बात ज़्यादा प्रमाणित होगी कि नौकर चाकर के लड़के बच्चे की बात? का बात तो आप सही कह दे, नहीं तो परमात्मा स्वयं अवतार लेकर आया है तो उसकी बात ज़्यादा प्रमाणित है। सब तालियां पीट दिए। तो चौथे नंबर लगा कृष्ण उपासक का। तो उन्होंने कहा देखिए, इनके यहाँ जो रामचंद्र जी भगवान कहलाए तो 12 कलाओं से युक्त थे, हमारे कृष्ण भगवान तो 16 कलाओं से युक्त थे। तो सबसे बड़े हमारे कृष्ण भगवान हैं, उनको जो नहीं मानता है निर्यम गता। गीता में कहा गया है, जो कृष्ण को सर्वोपर हरता करता नहीं मानता है वो निर्यम गता नरक में जाता है। आप सब नरक में जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कृष्ण भगवान को राम को तो मानते नहीं हैं। अब सब लोग अपनी अपनी बात, अपने अपने गुरु की बात, अपने मजहब की बात खूब बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे। तो एक पौराणिक कबीरपंथी बैठे थे, उन्होंने सोचा हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी तो अपनी बात कह सकते हैं। तो उन्होंने कब खड़े हुए तो कहा ये बताओ, गुरु बड़ा होता है कि चेला? तो सबने कहा नहीं, गुरु तो बड़ा होता है। कहा हमारे कबीर साहब इन सबके गुरु हैं, राम कृष्ण ईसा मोहम्मद सबके गुरु हैं, तो सबसे बड़े हमारे कबीर साहब। तो सब बोल पड़े, अरे भाई ये कैसी झूठी बातें कर रहे हो? कबीर साहब को जन्म में अभी 600 वर्ष हुए हैं लगभग, और ईसा मसीह तो 2000 वर्ष हो गए हैं, और मोहम्मद साहब को तो 1400 वर्ष पहले जन्म लिए थे, और रामकृष्ण का तो पता ही नहीं, हजारों वर्ष पहले जन्म लिए थे। ये कबीर साहब सबके गुरु कब से हो गए? कहा आप लोग जानते नहीं हो, सब भोले भंडारी हो। कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, सत सुकृत करुणामय मुनीन्द्र और कबीर नाम से चारों युगों में आते हैं। अब जो चारों युगों में जो महापुरुष जन्म लेगा तो सबका गुरु नहीं हो जाएगा? सबकी बोलती बंद। कहा बिल्कुल सही। वाह, तालियां बज गई। और कबीर पंथ ने सोचा हम भी तो नहले दहला लगा दिए, बात खत्म हो गई, सर्वधर्म सम्मेलन हो गया, ज्ञान की बात एक भी नहीं, किसी के काम की बात नहीं हुई, बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आज हम भी यही कर रहे हैं। हमारे गुरु जी तो बहुत बड़े थे, इतने महान थे, इतने त्यागी थे, हम उनकी गाथा गा करके अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? हमारे गुरुजी की पुस्तक या हमारा मजहब बहुत महान है, लेकिन उनके विचारों के अनुसार, उनके मजहब जो उन्होंने निर्देश दिया है, उनका ज्ञान के अनुसार जीवन हम नहीं जी रहे हैं तो हमारा जीना तो बेकार है। हमारा मतलब क्या होता है? दुनिया के लोग सब तर जाएं, सब उद्धार कर जाएं,
सबका बेड़ा पार हो जाए और हम नरक में चले जाएं तो क्या फ़ायदा हमारा। हम दूसरों को उपदेश करते रहें, दूसरों को सही रास्ता बताते रहें, लेकिन हम भटक जाएं तो क्या मतलब है। पहले अपना कल्याण करना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए, फिर दूसरों को जो हो सके, जो समझना चाहे उसको राह दिखाना चाहिए। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, कि जग सुधर जाएगा तो हम सुधर जाएंगे। पहले हम बदले तब हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। एक बार एक माता जी गांधी जी के पास एक छोटे बच्चे को लेकर आई। कहा, गांधी जी ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसका पेट बहुत खराब हो जाता है, मानता ही नहीं है, आप समझा दें, आपसे बड़ा प्रेम करता है, खूब बापू बापू करता रहता है और आपसे मिलने के लिए बहुत परेशान रहता है। आज मुझे लाना ही पड़ा, लेकिन इस बच्चे को आप समझा देंगे तो ये मान जाएगा और इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा, एक सप्ताह बाद आना तो मैं समझाऊंगा। चली गई माता, एक सप्ताह बाद आई तो बड़े प्रेम से गांधी जी गोद में लेकर बताते हैं, समझाते हैं, बेटा ज़्यादा गुड़ खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, मत खाना, कम खाना। कहाँ बापूजी, मैं आज से बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। माता बड़ी खुश हो गई, अरे बापूजी ये आपकी एक ही बात में बात मान लिया, तो मैं तो रोज़ समझाती हूँ नहीं मानता है। जानते हो, ये घर की मुर्गी दाल बराबर होती, माता पिता वही बात समझाए तो नहीं मानते, और कोई संत महात्मा या गुरु पहुंच जाए और कह दे तो बात आदमी को लग जाती है। इसी में भी एक बात याद आई, एक लड़का था तो जुआरियों के पास बैठ कर के जुआ खेलते थे, उनको देखता रहता था, खेलता नहीं था। पिता समझाए तो सुनता ही नहीं था। एक दिन उनके गुरु आ गए, कहा, गुरुजी ये मेरी बात नहीं मानता है, ये जुआरियों के पास बैठा देखता रहता है, मेरी बात नहीं मानता, आप समझाते हैं। तो गुरुजी ने बड़ा प्यार से समझाया और एक उदाहरण दे करके कहा, बेटा घर में जाओ, कोयला ले आओ, तो लकड़ी का कोयला लेकर आया तो उसके हाथ में लग गया। कहा, बेटा तुम्हारे हाथ में कोयला लग गया? कहा, हाँ गुरुजी हाथ में लेकर आए थे तो लग जाएगा ही। और कहा, गाल में? कहा, खुजलाने लगे तो गाल में भी लग गया। कहा, देखो बेटा, कोयले में आग नहीं थी इसलिए आपका हाथ नहीं जला। इसी प्रकार से यदि आप जुआड़ियों के पास बैठते हो, भले ही आप जुआ नहीं खेलते हो, लेकिन बदनाम तो हो जाओगे। बात समझ में आ गई, बात मान लिया। वो लड़का भी कहा कि गुरु बापूजी जो आप कहते हैं मैं मानता हूँ। तो जब वह चलने लगी माँ तो कहती है कि बापूजी यही बात तो आप एक सप्ताह पहले कर सकते थे, बता सकते थे, एक सप्ताह बाद फिर हमको क्यों बुलाए? कहा, माता एक सप्ताह पहले मैं भी खूब गुड़ खाता था, तो मैंने सोचा अभी बच्चे को मैं कैसे समझाऊं, अब मैं चोरी करूं, मैं छल कपट करूं और आप लोगों से समझाऊं कि प्रेम से रहो, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष ना करो, चोरी ना करो, तम्बाकू ना खाओ, और हम खाते रहें, हम सिगरेट पीते रहें, बच्चे को कहे तम्बाकू ना खाओ, कैसे मानेगा वो? जो आप चाहते हैं दूसरों के लिए, जो आचरण दूसरों के साथ चाहते हैं वही आचरण करें। मैंने महंत साहब के दरवाजे पर एक वाक्य लिखा है जो सदगुरु अभिलाष साहब भी कहा करते थे कि जो हम चाहते हैं दूसरों से वह वैसा हम बने यही धर्म है, वैसा हम करें यही धर्म है। तो यह बात हमको भी अपने जीवन में पहले अपना लेना चाहिए, उसके बाद दूसरों को सीख लगती है। तो ऐसा हम केवल कहते जाएं मत मजहब की बात, उससे कुछ नहीं लेना देना है। दुनिया में जितने भी मत मजहब हैं वे सब केवल 2500 साल पहले के हैं। 2500 साल से पहले के कोई भी मत मजहब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या पहले मानवता नहीं थी? किसी के मत मजहब में ज्ञान और कल्याण बंधा नहीं है, किसी की डिबिया में नहीं है कि हमारे मत में आओगे, कबीरपंथी हो जाओगे तभी कल्याण होगा। कितने लोग कहते हैं, बाकी तो सब भटके हुए हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर भी अपना कल्याण कर सकते हैं, ये आदमी को सोचना चाहिए। कबीर साहब की बात जब हम उनके आदर्शों को मानेंगे तब होगा। उन्होंने अंधविश्वास का जीवन भर खंडन किया, मरने के समय भी मगहर में जा कर के इस अंधविश्वास का खंडन किया कि जो मगहर में मरता है वो गधा नहीं होता है, अपने कर्मों के अनुसार उसकी गति होती है। देखे मुझे कौन गधा बनाता है, मैं जा रहा हूँ। और काशी में मरने से मुक्ति होती है, इसका उन्होंने खंडन किया। मरते दम तक वे ये जीवन भर करते रहे, अंधविश्वास को
चमत्कार को खंडन करते रहे। लेकिन आज देखा जाता है कितने भी कबीरपंथी हैं, कबीर अनुयायी हैं, चमत्कार में पड़े रहते। ये माताएं तो इनका तो छूट ही नहीं सकता है। कहीं भी एक पत्थर देख ली, बस उसमें सिंदूर पोत दी, बस एक ले लिया, गंगा जल चढ़ाई, या गंगा जल नहीं तो नल का ही जल चढ़ा देंगी, और कहीं पेड़ ले जाएगा तो धागा उसमें लपेटेंगी, पता नहीं क्या क्या। घर की माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाते, घर के देवी देवता हम नहीं मान पाते हैं। केवल एक कल्पना के देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, पता नहीं किन अंधविश्वासों में जीवन भर भटकते रहते हैं। ये अंधविश्वास कब टूटेगा? इन अंधविश्वासों को तोड़ना होगा, और हम खुद तोड़ सकते हैं। घर के जो माता पिता हैं, जीवन भर आपको पाले पोसे खवाए पियाए, उनकी आप सेवा नहीं कर सकते। एक डॉक्टर साहब हैं, शायद कल आएंगे, वो रायबरेली के पास ऊंचा हार के, तो उन्होंने बताया सच्ची घटना। एक लड़का अपनी माँ को लेकर आया, बीमार माँ थी, बहुत बीमार हो गई थी, बीमारी 10-12 दिन पहले से बीमार हो गई थी, लेकिन वो लड़का ले नहीं जा पाया डॉक्टर के पास। जब लेकर गया तो डॉक्टर समझ गया कई दिन से बीमार है, तो कहा ये तो बहुत बीमार है, मरने वाली है, तब लेकर आए। कहा डॉक्टर साहब फुर्सत नहीं मिली। बताओ, माँ मरने वाली है, उसको फुर्सत नहीं, कौन सी कमाई कर रहे हो? खेती में पैसा आएगा किसके लिए? माँ मर जाए हो, बस तुम पैसा इकट्ठा करते रह जाओ। थोड़ा समझाया, फिर क्या करे, डॉक्टर थे, दवाई दे दिया, कहा 2 दिन बाद फिर दिखा देना, इसकी हालत जैसी होगी वैसा फिर मैं दवाई दे दूँगा। घर में गया, दूसरे दिन उसके कुछ मित्र बैठे बात कर रहे थे, कहे भैया पूर्णागिरी चलोगे? कहा हाँ बिल्कुल। झट से उठाया झोला और पूर्णागिरी मैया के दर्शन के लिए चल दिया। और यहाँ माता इतनी बीमार हो गई, 10 दिन बाद लौटा तो बिल्कुल मरने वाली, लात पनार के ले गया डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर बहुत डांटा, घरे का 2 दिन बाद मैंने कहा था दिखा देना, 10 दिन से कहाँ गए थे? कहा डॉक्टर साहब मैया के दर्शन करने गया था। कहा कौन ही मैया? कहा पूर्णागिरी मैया। तो कहने वो मैया तुम्हारी भागी जा रही थी क्या, कि कोई आफत आ गई थी? अरे घर की जो मैया तुमको जन्म दिया, जीवन भर पाला पोसा, वो मर रही थी, उसकी दवाई नहीं कर पाए। अरे उसको दवाई पानी कर देते, ठीक हो जाती, फिर चाहे जहाँ जाते। लेकिन देखो कितना अंधविश्वास घुसा हुआ है, और यह अंधविश्वास आज से नहीं, जन्मों जन्म से घुसा हुआ है। इन बातों को कम से कम हम यहाँ बैठे हुए 90% तो कबीरपंथी होंगे, और नहीं 100% कबीर अनुयायी तो हैं ही, कबीर प्रेमी तो हैं ही। इन बातों को हमें समझना चाहिए। जीवन भर केवल इधर पूज पुजवल में केवल तीर्थ और पता नहीं क्या 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 दुनिया भर के टंट घंट में अपना समय न बिताएं। जो जीवन की जो असली पूंजी है उसे हमें समझना चाहिए। तो ये तो हुई उनकी दार्शनिक बात। थोड़ी सी बात हम आध्यात्मिक करते हैं। कबीर साहब 2 बातें खास करके बताते हैं। पहली बात, माइक देखो भाई, आवाज़ नहीं। पहली बात कि आप अपने आप को जाने, और दूसरी बात मौत को पहचाने। ये 2 बातें कबीर साहब सबके लिए कहते हैं। अपने आप को जानने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है, और मौत का नाम सुनने की किसी की हिम्मत नहीं है। कहीं भी किसी से कह दो कि देखो सबकी मौत होने वाली है, जीवन खत्म पता नहीं कब हो जाए, इसलिए अपना कल्याण जल्दी से जल्दी कर लो। कहे साहब और सब बातें बताओ, मरने की बात मत करो। और कहीं शादी ब्याह हो जाए, वहाँ मरने का नाम ले लिए तो फिर तो समझ लो सब टूट पड़ेगे तुम्हारे ऊपर। लगता है शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये जीवन का सबसे बड़ा काम है, और कल्याण करना, भक्ति करना, भजन करना, ये तो जीवन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और जी अनाद काल से सब यही तमाशा करते आए हैं, लेकिन कोई का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए जीवन में यदि सुख शांति हम चाहते हैं तो अपने आप को जाने, अपने आप को पहचानने का काम करें, राम को जाने। जनभाषा में कहें तो राम को जाने। राम कहीं हमसे अलग नहीं है। हम तो राम को लाएंगे, अयोध्या में राम को लाया गया है। कहाँ गए थे राम? चले गए थे वनवास, क्या चित्रकूट गए थे? कोई कहीं पता नहीं किन किन अंधविश्वासों में लोग भटकते रहते हैं। जो सदा हमारे पास में ही है, हमारे पास नहीं हमारे अंदर ही है, उसको हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ स्थापित करेंगे? लोग मंदिर में मूर्ति रखते हैं,
जब वह कारीगर के दरवाजे पर पड़ी रहती है तो कारीगर उसी पर पैर रख करके छेनी हथौड़ी से झेलता, और दुनिया भर के चाहे जहाँ पड़ी रहे कोई उसके लिए पूजा पाठ नहीं करता है, ना तो कोई श्रद्धा रहती है। वही मूर्ति जब मंदिर में आकर के रख दी जाती है और केवल उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। कैसे की जाती है? मंत्रों से। आज तक हमने एक भी मूर्ति नहीं देखा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई हो, चलने फिरने लगी हो, खाने पीने लगी हो। और हमारी समझ में ये नहीं आता है, जब पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो पूजनीय योग्य हो जाती है और वो आशीर्वाद देती है, सबका भला करती है। पत्थर की मूर्ति में तो जब पिताजी का, माताजी का जब शरीर छूट जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर देते हो? अरे वो भी जिंदा हो जाएंगे। माता पिता के में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो नहीं जिंदा होंगे, सब जानते हैं। आपके पिता माँ खत्म हो गए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा जानते हो कुछ नहीं काम करेगी, मूर्ति में हो जाती है। कितना अंधविश्वास! आज तक ये आदमी कब समझेगा? कितना पढ़ लिख लेगा? कहते हैं लोग पढ़े लिख लेंगे तो अंधविश्वास से ऊपर हो जाएगी, और अंधविश्वासी होते चले जा रहे हैं। इन अंधविश्वासों से हमें निकलना होगा, ये बात हमें समझना होगा। तो राम अपने आप की याद रखो, बाहर मत भटको, और अंतिम समय की याद रखो। मौत की याद करना मतलब अंतिम समय की याद करना। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जो अपने अंतिम बात की याद रखता है, अंतिम समय की याद रखता है कि संसार से हमें एक दिन जाना है, वो पाप नहीं करता है। किसी का क्यों छीनेगा, किसी को क्यों सताएगा, किसी को क्यों दुख देगा? क्योंकि वो समझता है एक दिन सांस रुक जाएगी, सबका संबंध टूट जाएगा। किससे दुश्मनी मोल लेना, किससे बरमनस करना? कितने नासमझ हैं, जीवन भर दुश्मनी मोल लिए रहते हैं और ऐसे ही शरीर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए अंतिम समय की याद करने वाला गलत रास्ते पर नहीं जाता है, लेकिन यह बात कोई याद नहीं करना चाहता। अरे 60 साल जीने वाला कहता है लोग तो 70 साल जीते हैं, अभी तो हम 10-15 साल और जिएंगे। 80-90 साल के हो गए हैं, सोचते कबीर साहब तो 120 साल जिए थे, हम अभी और नहीं जी पाएंगे क्या? बहुत अधिक जीने की जो तृष्णा है, इससे कोई फायदा नहीं है। कितने दिन जिए इसका महत्व नहीं, कैसा जिए इसका महत्व होता है। लेकिन ये बात समझते नहीं, आदमी बड़ा चालाक है। एक मैं उदाहरण कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक आदमी अपने दरवाजे पर लेटा था, तो एक विचित्र आदमी आकाश से उतरा। कहानी पौराणिक है, लेकिन उससे केवल हमें शिक्षा लेना है। तो जब सीधे आकाश से नीचे उतरा तो वो बहुत चक्का हो गया। अरे ये कहाँ से आ गया? कहा भैया आप कहाँ से आए? कहा मैं आया हूँ यमलोक से, मैं यमदूत हूँ, यमराज ने हमें भेजा है। तो कहा भैया हमारे दरवाजे पर कैसे उतर गए? कहा ये लिस्ट दिखाया, का ये लिस्ट जो है ना, इतने लोगों का समय समाप्त हो गया है, सबको एक एक करके ले जाना है। तो उसने जब लिस्ट पर नज़र लगाई तो पहला नंबर उसी का था। कहा बेटा ये पहला नाम तो मुझे लग रहा है भैया। कहा हाँ पहला नंबर तुम्हारा है, इसीलिए पहले नंबर पर तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, चलो तैयारी करो, तुम्हारा नंबर समय पूरा हो गया। उस आदमी ने कहा कैसे आदमी हो, समय पूरा हो गया? अरे कम से कम नोटिस देते, कोई सूचना देते कि हम आ रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी कर लेते, लड़कों बच्चों की कोई व्यवस्था कर देते, खेत बाहर की व्यवस्था। अचानक चलो चलो। कहा मैंने तो कई बार नोटिस दी थी, कहाँ है? कहा आपकी कोई नोटिस मेरे पास नहीं आई। कहा मेरी नोटिस, मौत की नोटिस कागज में लिख के नहीं आती है, आदमी के ऊपर उतरती है। कैसे? पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात है, बाल पकने लगे तो पहली नोटिस है कि अब बुढ़ापा आ गया, भजन कर लो। लेकिन कौन भजन करने वाला? बाल पकेंगे तो खिजाब लगाएंगे, दवाई लगाएंगे, काले करते हैं। अरे बाबा क्या काले करके करोगे, जैसे हैं वैसे रहने दो। लेकिन नहीं, मंजूर नहीं है नोटिस ना लोगों को। तो दूसरी में नैन तींगुर गिरन लागे, दांत है, फिर नोटिस आती है तो दांत गिरने लगे, आंखों में चश्मा लग जाता है, उसकी भी व्यवस्था कर लेते लोग। फिर तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर पिरात है, तीसरी भी नोटिस आती है। अब कुछ करते धरते नहीं बनता है, कमर में दर्द होता है, शरीर पूरा शिथिल हो गया, तब भी नोटिस नहीं आती। फिर वारंट आता है, आ गया वारंट चौथा, हथकड़ियम साथ है, और अब भजन की कौन बिरिया कब गरेरे बात है। अब भजन क्या कर पाओगे? फिर अंतिम में तो बांध करके यमदूत ले जाता है। तो उसने कहा अब तैयारी तुम करो, अब तुम्हें छुट्टी नहीं है। उसने सोचा अब ये मानेगा तो है ही नहीं,
तो कोई एक दांव तो चलता हूँ, आदमी बड़ा चालाक है ना, मरते दम तक कोई ना कोई दांव चलता ही रहता है। उसने सोचा मौत को भी एक धक्का तो एक मज़ा तो चखा ही दूंगा। उसने कहा देखो भाई इतनी दूर से आए हो, प्यासे होगे ना? हाँ बिल्कुल प्यास तो लगी है, मैं घर से शरबत बना के लाता हूँ, आप पी लीजिए, उसके बाद आपके साथ चलता हूँ। वो गया घर में शरबत बनाया और उसमें एक नींद की गोली डाल दी। जैसे यमदूत ने पिया बस उसके नींद आ गई, सो गया। जब गहरी नींद में सो गया तो उसकी जेब से पर्चा निकाला। उसने सोचा इसमें तो 60 आदमियों का नाम है, और अगर एक मैं अपना नाम काट दूंगा तो 59 बज जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं अपना नाम ऊपर से काट करके अंतिम में लिख देते हैं। तो इतने लोगों को ले जाने में महीना 2 महीना तो लग जाएगा, तब तक 2 महीना जी लेंगे तो हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अरे बाबा तुम 50 साल जिए तो कोई व्यवस्था नहीं कर पाए पूरी, और महीना भर और जी लेंगे तो कौन सी पहाड़ को उलट लेंगे, कौन सा बड़ा काम कर लेंगे। लेकिन तृष्णा है ना और जीने की, और जीने की। तो उसने अपना क्या किया, अपना ऊपर से नाम काट करके अंतिम में लिख दिया। जब वो आदमी उठा तो उसने कहा अरे भाई आपने तो बड़ी आओ भगत की, इतना आतिथ्य सत्कार किया कि मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, तो मैं तो बहुत तुम पर खुश हुआ। ऐसा करता हूँ जो हमारे अधिकार में है उतना करता हूँ, तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता, किसी को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्या आदेश है यमलोक से। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारा पहला नंबर है ना, तो तुमको आखिरी में ले लूँगा, तुमको 1 महीने 1.5 महीने की फुर्सत दे देता हूँ, तो तुमको आखिरी में ले जाऊँगा, तो इसलिए मैं अब नीचे से शुरू करता हूँ, तो तुम्हारा नंबर आखिरी में आ जाएगा। ऊपर होगा ना पहला नंबर। अब वो नीचे से शुरू किया तो उसने काट के पहले ही नीचे लिख दिया था, पहला फिर लग गया। वो सोचता था कि हम बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं पाया। चाहे आपका ऊपर नाम लिखा हो चाहे नीचे, नंबर तो लगना ही है। इसलिए इस बात को याद रखो। कबीर साहब की ये जो बातें याद रखेगा, अंधविश्वास से बचने का प्रयास करेगा और चमत्कार से बचेगा। सच्चे सदगुरु की शरण में जाओ, ये बात भी याद रखो। हम लोग बहुत कहते हैं, सोचते हैं बाबा लोगों की तो ये कहानी, ये साहेब लोग बस भगत हो जाओ, संत सेवा करो, दान पुण्य करो, चाहे अपने लिए कहते हैं। अरे आप लोग ये समझो, एक चींटी का गुजर हो सकता है, तो ये महान संत इतना त्याग तप किए, इनका भोजन नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे क्या? क्या आप लोग जो देते हैं उसी से इनका जीवन चलता है? ये तो एक व्यवहार है। संत लोग आपको एक बहुत बड़ी चीज़ देते हैं। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि संत क्या देते हैं? अविनाशी चीज़ देते हैं जो कभी मिटने वाली नहीं है। आप तो नाशवान चीज़ देते हैं। नासमान तन सेवा तुम्हारी बोध अनासी चीज़ है। आपकी सेवा क्या है? भोजन दे दिए, कपड़ा दे दिए, तो थोड़े समय के लिए, नाशवान चीज़ें। और जो संत देते हैं वो आत्मज्ञान अविनाशी देते हैं। अब उनके ज्ञान के आगे आपकी इन सब चीज़ों की क्या महत्ता? लेकिन ये भोले लोग नहीं समझते हैं, उनको समझाओ तो समझ में नहीं आता। लेकिन विचारवान जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, भक्त हैं, वे ये बात समझते हैं। आप सबको इन बातों को समझना होगा कि जीवन में भक्ति बहुत आवश्यक है, और भक्ति के कारण ही आप लोग यहाँ पर सब आए हैं। यदि संतों से संपर्क ना होता, आप भक्त नहीं, जीवन में भक्ति ना होती, तो आज आप सबका यहाँ पर आगमन ना होता। आप सब आए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, माइक हटा लें। आप सबको धन्यवाद है, और संत गुरुजनों की सेवा का अवसर आप सबको मिला, संतों के दर्शन और सत्संग का लाभ मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। मुजफ्फरपुर के पूज्य साहिब जी पधार चुके हैं।